जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस भी हाल में होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुँचेगी और आप सब ठीक भी होंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। आज के सत्संग में आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और संगत जी, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज देंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए संगत जी, शुरू करते हैं आज का अपना सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत समय के बाद अपना ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, वो भी गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, लंबे समय से मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, उसके लिए गुरु जी महाराज से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आप सभी जानते ही हैं कि सत्संग साझा हम जब ही कर पाते हैं जब गुरु की कृपा होती है। तो हालांकि संगत जी, गुरु जी के साथ मैं कनेक्ट बहुत लंबे टाइम से हूँ और मैं अपना सत्संग साझा नहीं कर पा रही थी, पर गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। हर पल वो मेरे साथ थे और हर पल मेरी रक्षा कर रहे थे। और संगत जी, टेलीपैथी के माध्यम से वो मुझे संदेश भेज रहे थे, जिन्हें मैं प्रतिदिन सुनती थी। और संगत जी, रोज गुरुजी से बातें करती थी और अपनी अरदास लगाती थी, जाप करती थी, सत्संग गुरुजी को अर्पित करती थी, शुक्राना करती थी और गुरुजी की अनंत असीम कृपा मुझे और मेरे परिवार को मिलती थी। और गुरुजी हर कदम मेरे साथ थे और वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। संगत जी, मैं अपनी पहचान को संगत जी गोपनीय रखना चाहती हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि संगत जी, हम लोग एक सेवा कर रहे हैं और इस सेवा में संगत जी, हमारा कोई भी पहचान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी संगत जी गुरुजी का वर्णन इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए गुरुजी का ये सत्संग शेयर करूँगी और जब कभी गुरुजी की इच्छा होगी तब मैं अपनी पहचान को ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं है तब तक मैं अपनी पहचान गोपनीय ही रखूँगी। और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपना शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि संगत जी, कुछ टाइम से हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी का केस हो गया था जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस धोखाधड़ी के केस से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी, हमारी एक छोटी-सी प्रॉपर्टी है गुड़गाँवा में और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जो हमारी प्रॉपर्टी थी, वो अपने फ्रेंड को दी हुई थी कि वो ये है कि अपना रेंट पे चढ़ाएगा और जो भी इसका मंथली का रेंट होगा वो हमें देगा और बाकी संगत जी वही उस प्रॉपर्टी की देखभाल करते थे। लेकिन संगत जी, हमारी रक्षा गुरुजी अगर नहीं होते तो हमें नहीं पता हमारा क्या होता, हमारी रक्षा गुरुजी ने ही करी है। और संगत जी, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने संगत जी हमसे बिना बताए हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और को सेल आउट कर दी। इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। विश्वास मेरे हस्बैंड को और मुझे उनकी फैमिली पे इतना था क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त जो हैं वो शुरू से ही एक ही कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते आए हैं। तो मतलब फ्रेंड से भी ज़्यादा भाई का रिश्ता मानते थे और उनकी वाइफ़ के साथ भी संगत जी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो कभी हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि कभी ऐसा कुछ होगा भी। बट कहते हैं ना संगत जी कि कब किसकी नीयत में खोट आ जाए ना, कुछ नहीं पता। तो संगत जी, हमने सब
प्रॉपर्टी उन्हीं को दे रखी थी कि आप देखभाल करो, जो भी रेंट है। संगत जी ऐसा नहीं था कि वो टाइम पे रेंट नहीं भेजते थे, टाइम पे रेंट भी हमें भेजते थे। बट संगत जी उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और संगत जी उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। संगत जी जब उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, वो भी अवैध रूप से, तब संगत जी हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी हमारी प्रॉपर्टी में कुछ काम होना शुरू हुआ, तो अ, वहाँ के जो मतलब लोग थे, 1-2 आस-पड़ोस के लोग थे, वो मेरे हस्बैंड को जानते थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, पूछा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भई हमने तो अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं करवाया घर पे। और फिर मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड संजय को कॉल किया, और तब उनके फ्रेंड ने बताया कि ऐसा है, जो नए किराएदार आए हैं ना, उन्होंने थोड़ा-सा अपनी तरफ से घर में काम करवाना शुरू किया, जैसे कि संगत जी मोटर चेंज करवाना और रेलिंग्स चेंज करवाना। तो हमें जब संजय ने ये बताया, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? कौन-सा हमारा पैसा लग रहा है? भई हर रेंट पे जो भी किराएदार रहता है, वो अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें करवाता है। करवाने दो, हमें क्या दिक्कत है? बट संगत जी हमारे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि उसने जो है प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है। उसके बाद संगत जी रेंट मतलब हमें नहीं आने लगा, तो हमने पूछा भी संजय को कि भई रेंट नहीं आ रहा है। तो संगत जी उसने हमें बताया कि भई ये जो नए किराएदार आ रहे हैं, ये थोड़ा-सा लेट देंगे, अभी इनके फादर एक्सपायर हुए हैं, बहाना-सा मारा। संगत जी देखिए, हम गुरुजी की संगत हैं, हमने कभी भी ऐसे छल-कपट ना तो देखे ना सुने, और हमारा ट्रस्ट था, और इसी वजह से संगत जी हमने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ था। लेकिन गुरुजी के कुछ टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आ रहे थे, कुछ सत्संग में गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा छल होने वाला है, संभल के रह, सावधान हो जा, जिसे अपना मान रहे हो वही सबसे बड़ा, मतलब इस तरीके के गुरुजी के मैसेज हमें आया करते थे। बट संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा कुछ तो गलत लग रहा है, और 2 महीने हो गए, 2 महीने से इसने किराया भी नहीं दिया है। तो मैंने संगत जी अपने हस्बैंड के फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा संजय भाई साहब किराया भी नहीं आया, और ये कैसे किराएदार हैं, आप खाली करवा लो, किसी और को दे दीजिए। तो संगत जी संजय भैया जो है वो टालने लगे। तो एक दिन संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड गुड़गांवा चले गए, जब गुरुजी का हमें एक ड्रीम आया, और वही ड्रीम मेरे को भी आया, मेरे हस्बैंड को भी आया। सुबह मॉर्निंग में होके ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है, और मैंने भी अपने हस्बैंड को कहा। तो संगत जी हम लोग सुबह अपने गुड़गांवा वाली प्रॉपर्टी पे गए, तो वहाँ हमें पता चला कि संजय और उनकी वाइफ ने मिलके संगत जी हमारी प्रॉपर्टी को अवैध रूप से सेल आउट कर दिया है। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी धोखाधड़ी से बचाया है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती, और धोखाधड़ी को पहचानने में भी गुरुजी ने हमें मदद करी। संगत जी हमने संजय से पूछा, उसकी वाइफ से पूछा, और संगत जी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो पता नहीं कहाँ भाग गए संगत जी। रातों रात वो घर खाली करके चले गए। जब तक उन्हें जब उन्हें पता चला हम गुड़गांवा वाली प्रॉपर्टी पे पहुंचे हैं, हमें पता चल चुका है, तो संगत जी वो एक दिन पहले ही घर छोड़ के जा चुके थे। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमने कंप्लेंट लिखवाई, सब कुछ लिखवाया, और जो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी संगत जी उसने खुद बताया, उसने 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ये खरीदी है, उसने पेपर्स वगैरह सारे दिखाए, और संगत जी हमने भी पेपर दिखाए। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हम इतने परेशान, इतने दुखी, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि संगत जी हमारी तो ज़िंदगी भर की कमाई चली जाती। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी महाराज अब आप देखो कैसे आपको हमें बचाना है। हम बहुत टूट चुके हैं गुरुजी, मैंने सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ा, मैं खूब रोई, मैंने खूब अरदास करी, खूब संगत जी मैंने मंत्र जाप करे गुरुजी के। आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने इतनी मदद करी ना हमारी, इतनी मदद करी कि अवैध दस्तावेज और सबूतों तक गुरुजी ने हमें पहुंचवाया। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी ने हमें यह भी विश्वास दिलवाया कि आखिरी में जीत सच्चाई की ही होगी। आखिरी में संगत जी झूठ हारेगा ही हारेगा, और संगत जी वही हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से ना संगत जी विजय हमारी हुई, हमारी जीत हुई। सारा कत्था चिट्ठा संगत जी सब सामने आया, आप विश्वास नहीं मानोगे।
जो संजय और उसकी वाइफ ने झूठे पेपर बना के सेल आउट किया था ना मकान, संगत जी वो फर्जी निकले और संगत जी विजय गुरुजी ने हमारी करी। इसीलिए संगत जी मैं बहुत लंबे टाइम से अपना कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसे हमें निकाला है ना मुसीबतों के लिए, मैं बता नहीं सकती। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है संगत जी। मैं गुरुजी को दिल से दिल से प्रणाम करती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अवैध कार्यों को उजागर करने में जो हमारी मदद करी है ना, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें न्याय दिलवाने के लिए संगत जी अपनी तरफ से पूरी सहायता हमारी करी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी कारण संगत जी एक लंबे टाइम से मैं अपना ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज देखिए गुरुजी ने कैसी कृपा मुझ पे करी और संगत जी हमारी प्रॉपर्टी हमें दी। और गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि आंख बंद करके किसी पे भी जल्दी से विश्वास भरोसा मत करो। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं अपने और अपने हस्बैंड गौरव अंकल की तरफ से। संगत जी और मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरा सत्संग संगत जी 2 दिन पुराना ही है। संगत जी 2 दिन पहले ना मेरी पूरी बॉडी में ना कुछ टाइम से ना संगत जी एलर्जी टाइप की हो रही थी। मतलब पूरी बॉडी में खुजली-खुजली सी हो रही थी और इतनी खुजली हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं डॉक्टर से भी दवाई ले आई, बट कोई आराम नहीं पड़ रहा था और ऐसे रैशे टाइप के हो गए थे। छोटे-छोटे दाने, चटके टाइप के, रेडनेस, मतलब खुजा-खुजा के मेरा बुरा हाल था और पूरे शरीर में हो रही थी। और मैंने संगत जी गुरुजी महाराज से प्रार्थना भी की। मैंने कहा गुरुजी मैं दवाई भी ले आई, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे इसका कारण नहीं समझ आ रहा कि ये मेरे को क्यों हो रही है एलर्जी, और ये एलर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर संगत जी गुरुजी का एक मैसेज मुझे आता है कि मुझे ये खाने की वजह से हुई है, कुछ खाया मैंने गलत है जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। जबकि संगत जी मैं रोज़ गुरुजी महाराज के दीपक को जो जलाती हूँ उसका घी, जल, प्रसाद, चंदन मिला के संगत जी रोज़ अपने तिलक ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन संगत जी फिर गुरुजी का मुझे एक मैसेज आता है कि गुरुजी का जब मुझे मैसेज आता है तो संगत जी उस मैसेज में मुझे लिखा होता है कि नारियल के तेल में कपूर मिलाकर और संगत जी उसको अपने पूरे शरीर में लगा ले। इस उपाय को करने से ना तुझे राहत मिलेगी। संगत जी जब गुरुजी का ये मैसेज आता है ना तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी मेरी कैसे बात सुनते हैं। और संगत जी उसी के बाद मैंने एक सत्संग में ये आंटी का सुना था जिनको एलर्जी थी और उनको खाने की वजह से एलर्जी हो गई थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से संदेश भेजा और संगत जी मैंने नारियल के तेल में कपूर मिला के पूरे शरीर में लगाया। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे मेरी एलर्जी ठीक हो गई। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी बात को सुना, कैसे संगत जी मेरे शरीर में पनप रही एलर्जी को दूर किया। संगत जी जबकि ये एलर्जी कोई भी भयानक रूप ले सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी ना केवल मुझे ठीक किया बल्कि संगत जी मेरी बात तक सुनी। तो संगत जी मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ी मतलब तसल्ली हुई कि गुरुजी महाराज कैसे कैसे मतलब हर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और संगत जी इस उपाय को करने से आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं मिली। तो गुरुजी का ने अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ है और हमेशा रहती है। हमें पता भी नहीं चलने देते गुरुजी कब वो हमारी हर एक बात को सुन रहे हैं। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे ना बहुत सारे अनुभव होते हैं जब गुरुजी जो है ना हमारी मदद करते हैं। और संगत जी गुरुजी इतनी हमारी मदद करते हैं ना कि वो पल-पल हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो संगत जी समर्पण के साथ ही मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने अपनी इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरी फैमिली पे रखी हुई है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज पता ही नहीं लगने देते कि वो कितने सत्संग हमारे बनवा देते हैं, कितने कष्ट काट देते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी इस उपाय को करने के बाद मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं हुई। और संगत जी 101% गुरुजी महाराज ने मेरे कष्टों को दूर किया, मेरे सारे संकट काट दिए। संगत जी सेवा जो है ना
खाली सत्संग में जाने से नहीं होती। सेवा संगत जी गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने बताया बहुत लंबे टाइम से मैं गुरुजी के सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई थी। उसके बाद संगत जी मुझे ये एलर्जी हो गई। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से ना रोज़ सेवा माँगती थी कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसी सेवा आप दो जिसे मैं कर सकूँ। और उस टाइम मैं संगत जी गुरुजी के सत्संग में भी नहीं जा पा रही थी, और दूसरी बात संगत जी मैं कोई सेवा भी नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कहने लगी कि गुरुजी मुझे कोई ऐसी सेवा दो जिसे मैं कर सकूँ। तो आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, हमारे पड़ोस में ना एक गीता आंटी रहती है, तो उन्होंने ना ठाकुर जी रख रखे हैं घर में। तो संगत जी वो जो है ना गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह मानती हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान तो है नहीं, तो वो बच्चों की तरह उस गोपाल जी को मानती हैं। तो संगत जी जैसे आजकल लोग होते हैं ना कि ठाकुर जी को कहीं भी टोकरी में बिठा के चले जाते हैं और गंदे संदे हाथ लगाते रहते हैं। तो गीता आंटी जो है ना ऐसा नहीं करती हैं, वो कहीं भी जाती हैं ना तो संगत जी घर में ना कोई रहता है उनकी सेवा के लिए। तो संगत जी इस बार उनकी पूरी फैमिली को ना कहीं जाना पड़ा, और वो ठाकुर जी को ना अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि जहाँ पे वो जा रही थी संगत जी वहाँ पे जो है किसी की मृत्यु हो गई थी, तो इसी वजह से वो ठाकुर जी को नहीं ले जाना चाहती थी। और संगत जी मैं 2-4 दिन से गुरुजी से सेवा माँग रही थी, तो आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, वो कहते हैं ना हमारी सच्चे दिल से आत्मा से पुकार गुरुजी महाराज सुनते ही सुनते हैं। आप सच्चे हृदय से कभी भी याद करो। तो शायद मेरी आत्मा की पुकार गुरुजी तक पहुँची, और मैंने गुरुजी से सेवा माँग ही रही थी। तो संगत जी गीता आंटी का मुझे फ़ोन आता है और मुझे कहती हैं कि क्या मैं अपने लड्डू को तुम्हारे घर 4-5 दिन के लिए छोड़ जाऊँ, और हमें ऐसे-ऐसे जाना पड़ रहा है, मैं अपने बच्चे को ले जाना नहीं चाहती। तो संगत जी मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल छोड़ जाओ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी आंटी ने मुझे खुद आके बताया कि सुबह लड्डू को जो है 5 बजे उठाना है, और संगत जी पूरी सेवा ठाकुर जी की उन्होंने मुझे बताई कि लड्डू को सुबह 5 बजे उठाना है, फिर उनकी मालिश करनी है, फिर उनको स्नान कराना है, फिर उन्हें भोग लगाना है, फिर भोग लगाना है, फिर उनसे बातें करनी है, लाड लड़ाना है। इस तरीके से पूरे दिन का दिनचर्या की जो सेवा थी ना वो उन्होंने बताई। और संगत जी आप विश्वास ही मानोगे 5 दिन मुझे ठाकुर जी की और लड्डू जी महाराज की ना सेवा करने का मौका मिला। जैसे हम एक बच्चे की सेवा करते हैं ना, एक बच्चे को पालते हैं, उसी तरीके से संगत जी वो सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग तो गुरुजी ऐसे ही बनवा देते हैं संगत जी, और स्वयं ईश्वर की भक्ति और सेवा करने का सौभाग्य जो गुरुजी ने मुझे दिया ना इन 5 दिन में, संगत जी मैं अपने आप को ना बड़ी भाग्यशाली बन समझती हूँ। और संगत जी ये सेवा गुरुजी महाराज की कृपा से मिली। संगत जी जैसे बच्चे को हम उठाते हैं लाड लड़ा के, ऐसे ही मैंने ठाकुर जी को उठाया, उनके वस्त्र, उनकी तेल सेवा, इत्र सेवा, और संगत जी सब कुछ करने का मुझे सौभाग्य मिला। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी से सेवा माँग रही थी, गुरुजी ने खुद ही ठाकुर जी के रूप में आके अपनी सेवा करवाई। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने ठाकुर जी को और गुरु जी को एक साथ रखा, और संगत जी जब मैं गुरु जी महाराज जी का दीपक जलाती थी ना तो इतना प्रबल वो दीपक जलता था ना, इतना प्रबल वो दीपक जलता था संगत जी, मानो साक्षात ठाकुर जी और गुरु जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे ये सेवा करने का गुरु जी महाराज ने सौभाग्य दिया। संगत जी मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करना, उनका भोग बनाना, और संगत जी उनके वस्त्र धोना, उनको उठाना, इत्र मालिश करना, तेल मालिश करना। संगत जी ये सच में एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और इसके साथ साथ संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड को भी मिला। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुआ, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि इंसान की बात जो है ना वो जब ईश्वर तक पहुँचती है, जब वो सच्चे हृदय से निकाले।
गुरुजी की संगत जी बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं और गुरुजी महाराज संगत जी मुझे यही कहते हैं कि तेरी सेवा मैंने कबूल की है। तो संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है कि मुझे ठाकुर जी महाराज की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने हमें अनंत परेशानियों से बाहर निकाला है, अनंत परेशानियों से। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जीवन में एक के बाद एक आपके करियर की बाधाएँ बनती ही चली जाती है। तो संगत जी, कुछ ऐसे लोग भी थे जीवन में जिन्होंने हम पे कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का भी किया, लेकिन गुरुजी ने उससे भी हमें बाहर निकाला। तो गुरुजी ने संगत जी बहुत हमारा सहायता की है, बहुत साथ दिया है। मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को दें और हमेशा आपके हर कष्टों से आपको मुक्त करें। कभी भी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर संगत जी आपके भी शरीर में कुछ एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इस उपाय को ज़रूर करें, सत्संग को ज़रूर शेयर करें और आप भी सुनें, जिससे आपको गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स की कृपा प्राप्त हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।